राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से आज सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सदस्यता अभियान की शुरुआत चिराग पासवान ने किया। बिहार के तमाम जिलों से आए हुए कार्यकर्ता नेता को सदस्यता दिलाई। उनका लक्ष्य है कि 50 लाख सदस्य जोड़ने का। वो लक्ष्य को लेकर अब पार्टी को मजबूत करने में चिराग पासवान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, या कह ले कि समस्तीपुर की जिस तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, जिसको लेकर भी चिराग पासवान ने निंदा की है और सीधे तौर पर सरकार पर हमला किया है। वहीं कल जिस तरीके से शर्मसार करने वाली बिहार की एक तस्वीर बेगूसराय से आई, जहां अपने पिता की पोस्टमार्टम के लिए पैसे जुटा रहे एक युवक पूरी तरीके से सरकार के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। जिस तरीके से बेगूसराय में पोस्टमार्टम के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, घूस मांगे जा रहे थे, जिसको लेकर चिराग पासवान ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। जरूरी है आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करना, यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से चिराग पासवान ने सदस्यता अभियान के बहाने सरकार पर जोरदार हमला किया है। ये जरा तस्वीर देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान ने कैसे अपने सदस्यों को अपने पार्टी में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, जरा वो बयान सुने। पदाधिकारी है, अधिकांश आज यहाँ पर पदाधिकारी ही मौजूद है और उसके अलावा भी जो साथी आए हैं जो सदस्यता लेना चाहे तो वो आज यहाँ से सदस्यता लेकर जाए। पर तमाम पदाधिकारियों के लिए ये अनिवार्य है कि आज वो यहाँ से सदस्यता लेकर जाएंगे। मैं सबको देख के बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार आज की तारीख में बिहार में चरम सीमा पर है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। आप जाइए आम बिहारी से जाकर पूछे कि क्या कोई काम तुम्हारा बिना घूस दिए होता है, खुलकर जवाब मिलेगा नहीं। यही कारण बनते हैं कि ऐसी तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलती हैं। समस्तीपुर की जिस घटना का आपने जिक्र किया, इससे ज़्यादा हृदय विदारक और क्या घटना हो सकती है कि जिस तरीके से अपने बच्चे के निधन के बाद एक पिता को इस तरीके से भ्रष्टाचार की वजह से इस तरीके से उनको मदद मांगने की ज़रूरत पड़े और उसके बाद जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस पर खामोश रहता है, ये अपने में दर्शाता है कि भैया हैंड इन ग्लव्स हैं। अधिकारी हो, शासन प्रशासन हो, अगर संरक्षण नहीं हो शासन का प्रशासन का तो ना भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना अपराध बढ़ेगा। अगर किसी प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है शासन तंत्र का, प्रशासन तंत्र की। मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे ऐसा लगता नहीं है और परिणाम स्वरूप बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। कल भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे सवाल किया था और उस वक्त भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि ये चुनाव से पहले की, ये तूफान से पहले की खामोशी है। अगर किसी को लग रहा है कि भैया गठबंधन में सब ठीक हो गया, अभी पड़ाव दर पड़ाव गठबंधन मौजूदा सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर उनका मतभेद खुलकर सामने आएगा। जातीय जनगणना पर भले एक पक्ष में सब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके जब विभिन्न खंडों पर जब चर्चा होगी उसमें मतभेद सामने आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून के वक्त आप देखेंगे विरोधाभास खुलकर सामने आएगा। सीए एनआरसी को लेकर इन लोगों के मतभेद खुलकर सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं, चुनाव आयोग संभवतः जल्द उसकी भी अधिसूचना हम लोग के समक्ष आएगी। उसको लेकर दोनों गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या सहमति बनती है नहीं बनती है, तो तमाम अभी ऐसे पड़ाव हैं। देखिए, जब आपके दिल नहीं मिलते हैं, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए अगर दो लोग मजबूरन आपस में बंधे रहें तो ज़्यादा लंबे समय वो बंधन चलता नहीं है, वो रस्सी टूटेगी ही। उसका परिणाम होगा कि बिहार में विधानसभा के मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसकी तैयारी आज से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने औपचारिक तौर पर भी शुरू कर दी है। संगठन को बनाने की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। तमाम पदाधिकारी आज आजीवन सदस्य बनकर एक नए स्वरूप में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी को, और टेक्निकली करेक्ट स्वरूप में, क्योंकि पार्टी का नया नाम हम लोग को मिला है, उस स्वरूप में हम लोग संगठन को और मजबूत
बूथ तक पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, उस दिशा में ये कदम उठाया गया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहे 10 न्यूज के साथ और देखते रहे 10 न्यूज।